इंट्रोडक्शन टू कंडीशनल स्टेटमेंट्स। अब हम समझते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब हमें अलग अलग कंडीशंस को वैलिडेट करना हो और उनके बेसिस पे कुछ आउटपुट एग्जीक्यूट करनी हो तो हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। पाइथन में कंडीशनल स्टेटमेंट्स 3 तरीके की हैं। सबसे पहली और बेसिक है इफ स्टेटमेंट, जो एक स्टेटमेंट ट्रू होने पे आउटपुट देती है। उसके बाद आती है इफ एल्स स्टेटमेंट, ये ट्रू और फॉल्स दोनों कंडीशन में हमें आउटपुट प्रोवाइड करती है। और फिर आती है इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट, ये हमारे को मल्टीपल कंडीशंस को वैलिडेट करने के लिए और उनके बेसिस पे आउटपुट एग्जीक्यूट करने में काम आती है। अब इन तीनों स्टेटमेंट्स के बारे में एक एक करके अब हम समझते हैं। सबसे पहले इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट जैसा कि बताया कि ये किसी भी कंडीशन के ट्रू होने पे आउटपुट देती है या ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करती है। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि एज है 18 ईयर्स। अब हम एक कंडीशन लिखना चाहते हैं और जब हम कंडीशन लिखेंगे तो सबसे पहले इफ कीवर्ड से स्टार्ट करेंगे। तो इफ कीवर्ड और उसके बाद हमने कंडीशन लिखी एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 और उसके बाद हम कॉलन लगाएंगे। तो इस तरीके से ये पहली लाइन ऑफ कोड हो गया हमारा। अब हम ये कंडीशन अगर ट्रू है तो हम कुछ आउटपुट चाहते हैं। तो जो नेक्स्ट ब्लॉक ऑफ कोड है जो कि इंडेंटेशन से शुरू हुआ है, तो इंडेंटेशन का मतलब क्या है उसको समझते हैं कि अगर आप यहां से मैं एक स्ट्रेट लाइन खींचूं तो आप देखेंगे इफ अगर यहां से शुरू हुआ है तो प्रिंट जो है वो टैब या इंडेंटेशन के बाद हुआ है। तो पाइथन के अंदर कर्ली ब्रैकेट्स नहीं यूज करते। ब्लॉक ऑफ कोड को डिफाइन करने के लिए हम इंडेंटेशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए अब अगर इस कंडीशन में हमारी एज या जो कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है तो आउटपुट क्या आएगा, यू कैन वोट। अब इसी को आगे देखते हैं कि मान लीजिए जो इनपुट एज है वो 16 है। कंडीशन या इफ स्टेटमेंट हम सेम रखते हैं। इफ एज ग्रेटर देन 18, उस केस में क्या होगा, उस केस में क्योंकि अब तो ये कंडीशन फॉल्स होगी ना, तो हमारा जो आउटपुट जो है वो नहीं आएगा। तो इस इफ कंडीशन सिर्फ ट्रू होने पे ही आउटपुट देती है, फॉल्स होने पे कोई भी आउटपुट हमारे को नहीं मिलती। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए। बट अगर हम ये चाहते हैं कि ट्रू और फॉल्स दोनों कंडीशन में आउटपुट आए तो उस केस में हम ये दूसरी या इफ एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट जो है हमारे को फॉल्स कंडीशन होने पे भी आउटपुट प्रोवाइड करती है। अब इसको फिर एक एग्जांपल या सिंटैक्स से समझते हैं। अब एज मान लीजिए 16, जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था कि हमने जब कंडीशन लिखी थी इफ कीवर्ड से स्टार्ट करके एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 और जब ये फॉल्स थी तो हमारे को कोई भी आउटपुट नहीं आई थी। बट हम ये चाहते हैं कि अगर ये जो कंडीशन है, इफ कंडीशन है, ये अगर फॉल्स हो तब भी एक आउटपुट आए तो हम इसको कोड को कंटिन्यू करेंगे और हम लिखेंगे एल्स और उसके बाद कॉलन। और अब ये पहली ऊपर वाली जो कंडीशन है अगर वो फॉल्स होती है तो क्या आउटपुट आनी चाहिए, आउटपुट आनी चाहिए प्रिंट होनी चाहिए यू कांट वोट। तो अब आपने देखा कि इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट अगर ट्रू होगी तो हमारी पहली वाली जो आउटपुट है ये आएगी, अगर ये ट्रू होगी तो ये आएगी, और अगर इफ स्टेटमेंट फॉल्स होगी तो उस केस में ये वाली हमारी आउटपुट आएगी। तो इसको कहते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। अब क्योंकि एज 16 है, पहली कंडीशन हमारी फॉल्स है क्योंकि ये 18 ईयर्स से बड़ा या उसके बराबर नहीं है, तो इसलिए आउटपुट क्या आएगी, यू कांट वोट। तो ये हमारे को फायदा है या ये डिफरेंस है इफ एल्स स्टेटमेंट वर्सेस इफ स्टेटमेंट के अंदर। तो इफ, एक बार फिर, इफ अगर जो कंडीशन अगर ट्रू होगी तो पहला जो कोड ब्लॉक है वो आउटपुट आएगा, अदरवाइज कोड ब्लॉक 2 जो है वो एज ए आउटपुट आएगा। अब मान लीजिए कि आप एक कंडीशन नहीं मल्टीपल कंडीशंस चेक करना चाहते हैं, तो उस केस में हम इस्तेमाल करेंगे इफ और एल्स तो रहेंगे बट साथ में एलिफ भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो उस केस में क्या होता है कि जो एलिफ है वो जो है एल्स इफ का एक शॉर्ट फॉर्म है। तो ये किस लिए काम आता है, हमारे को मल्टीपल कंडीशंस को चेक करने में और उसको वैलिडेट करने के काम आता है। अब इसको देखते हैं कि ये सिंटैक्स कैसे काम करेगा। तो इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं हम। तो एग्जांपल जैसे एज मान लीजिए 17 है, फिर वही इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 कॉलन आउटपुट प्रिंट यू कैन वोट। तो अब ये कंडीशन तो फॉल्स है,
फिर एक हम इन बिटवीन एक कंडीशन और लिखना चाहते हैं, एक सेपरेट कंडीशन और ऐड करना चाहते हैं, तो उसको जब हम ऐड करेंगे तो उसको ऐड करेंगे हम एलिफ पे। तो यानी कि अगर हम इफ और खाली एल्स लिख रहे हैं तो इसका मतलब इफ अगर ट्रू है तो ये आउटपुट आए, फॉल्स हो तो एल्स वाली आउटपुट है। बट अब हम बीच में मल्टीपल कंडीशंस ऐड करना चाहते हैं तो हम एलिफ के जरिए उसको ऐड कर सकते हैं। तो एलिफ के बाद फिर आप वो सेकंड कंडीशन लिखिए जो चेक करना देते हैं। तो ये हो गई हमारी कंडीशन फर्स्ट, ये कंडीशन 1 हो गई और ये कंडीशन 2 हो गई। इस तरीके से कंडीशन 3 भी लिख सकते हैं और लास्ट में एल्स। तो अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं इस एग्जांपल को। तो एलिफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 17 कॉलन, अगर ये हो तो क्या हो कि जस्ट 1 मोर ईयर टू वोट, तो ये प्रिंट हो जाए। आप चाहे तो एक और कंडीशन ऐड कर सकते हैं एलिफ के साथ मल्टीपल कंडीशन के तौर पे। तो एज अगर मोर देन इक्वल टू 16 हो तो आउटपुट आ जाए कि जस्ट 2 मोर ईयर्स टू वोट, और एल्स क्या आ जाए, यू कांट वोट। तो अब आपने देखा कि इस हमने इफ एलिफ एल्स के जरिए इफ ये कंडीशन 1 हमने चेक करी, दिस इज हमारी कंडीशन 2 और ये हमारी कंडीशन 3। ओके, अगर ऊपर की कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है, कोई सी भी कंडीशन ट्रू नहीं है, तो एल्स स्टेटमेंट वाली जो आउटपुट है वो आपके पास आ जाएगी। तो इसको कहते हैं इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो अब हम इसको आगे लेके चलते हैं एग्जाम्पल को, और इस एग्जाम्पल को एक रियल लाइफ एप्लीकेशन पे देखते हैं कि किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने ये देखा कि एक ई कॉमर्स डिस्काउंट सिस्टम है और ये हमें क्रिएट करना है, और ये जो डिस्काउंट है ये एप्लीकेबल है किस पे, कि आपने कितना अमाउंट परचेज करा, आपकी कार्ट वैल्यू क्या है, यानी कितने रुपीस का या कितनी वैल्यू का आपने परचेज करा उसके बेसिस पे। अब उस बेसिस के ऊपर हम इसको चेक करना चाहते हैं या डिस्काउंट अप्लाई करना चाहते हैं। इसके लिए हम इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट इस्तेमाल करेंगे। तो मान लीजिए कि कार्ट वैल्यू जो परचेज करा है हमने वो 1200 रुपीज का करा है। अब हम कंडीशंस लिखते हैं। पहली कंडीशन, इफ कार्ट वैल्यू ग्रेटर देन 5000 है तो 20% डिस्काउंट एप्लीकेबल हो जाए। ठीक है, तो ये एक हमारा क्या क्रिएट कर रहे हैं हम, एक डिस्काउंट सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं। फिर दूसरी कंडीशन, आपको कि सेकंड मल्टीपल कंडीशन ऐड करनी है तो हर बार हम एलिफ के जरिए ऐड करेंगे मल्टीपल कंडीशन। पहली कंडीशन इफ से, फिर एलिफ से। तो एलिफ लिखा हमने, कार्ड वैल्यू मोर देन 2000, तो कितना डिस्काउंट देना चाहेंगे, 10%, राइट। उसके बाद अगर 1000 से ऊपर परचेज है या कार्ड वैल्यू है तो कितना डिस्काउंट देना चाहेंगे, हमने माना कि 5%, ठीक है। और अगर कस्टमर ने 1000 से भी कम परचेज करी है तो हम लास्ट में एल्स लिखकर देख सकते हैं कि 0 डिस्काउंट या नो डिस्काउंट। तो आपने ये देखा कि जो कस्टमर ने परचेज करी उसके बेसिस पे ये हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट है जो हमें डिस्काउंट दे रही है। किस हिसाब से, ब्रैकेट में कि 5000 से ऊपर परचेज है तो डिस्काउंट दे दीजिए 20%, अगर परचेज जो है वो 2000 रुपये से ऊपर है तो डिस्काउंट दे दीजिए 10%, और अगर परचेज 1000 रुपये से ऊपर है या 1000 से ऊपर है तो डिस्काउंट दे दीजिए 5%, अदरवाइज नल डिस्काउंट या जिसको हम 0 डिस्काउंट भी कह सकते हैं। तो ये एक रियल लाइफ एग्जांपल है। इस तरीके से बाकी एग्जांपल भी हम आगे देखेंगे और समझेंगे, राइट। तो एक बार समरी करते हैं क्विकली। इफ जो है वो आपको एक कंडीशन ट्रू होने पे ही आउटपुट देगा, इफ एल्स उस कंडीशन के ट्रू और फॉल्स होने पे दोनों पे ही आउटपुट देगा, और इफ एलिफ एल्स के जरिए हम मल्टीपल कंडीशंस को हम चेक कर सकते हैं।